I hope that पढ़ो पढ़ो। you come. Please convey my regards to uncle and aunt. Your loving Kavya. Good. तो अभी आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, अपने आप लिख सकते हो ऑन योर ओन, यू कैन राइट इट। कैन यू राइट इन योर ओन वर्ड्स? Yes, ma'am. डियर युविका, यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड युविका, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेज रहे हो आप। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, आई एम वेल टू। यू नो दैट माई बर्थडे इज ऑन 6 May। माई पेरेंट्स, हाउ, माई पेरेंट्स, क्या लिखा है? Ma'am, my हैज, parents planned has planned. है, ये एस देखो कितना खराब लिखा, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। माई पेरेंट्स हैज प्लान बर्थडे पार्टी एट माई होम, आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी ऑल। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, पहले एक को खत्म कर दूं। वेलकम, आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी, आई होप दैट यू मे कम, यू मे, आई होप दैट यू मे कम। Please convey my regards to uncle and aunt. आई होप दैट यू मे कम, ओके। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंट। अच्छा, इसके अलावा ये आप याद कर लेंगे ना? अभी याद करके सुनाओगी मुझे, ठीक है? याद Okay. करोगे तभी सुनूंगी मैं। आपका मैम एक ये मैंने बर्थडे पार्टी है एंड थैंक, अब आपका एक दो तीन आपके टॉपिक्स और बता देती हूँ। थैंक अंकल आंट फॉर अ बर्थडे गिफ्ट, ये भी आ सकता है, पता नहीं अब आपकी मैम क्या देते हैं, हमें नहीं मालूम। टेल योर फ्रेंड अबाउट योर समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज आपने कैसे स्पेंड करे उसके बारे में, ये बहुत कॉमन है। हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड योर समर हॉलीडेज दिस सीजन, ठीक है? राइट टू योर पेरेंट्स अबाउट योर हॉस्टल ट्रिप या स्कूल ट्रिप, ठीक है? पेरेंट्स को अपना, आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो तो उस ट्रिप के बारे में अपने पेरेंट्स को लिखना। इनवाइट योर फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, ठीक है? या इनवाइट योर फ्रेंड, आपके घर में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड, तो उसके लिए लेटर लिखना, ठीक है? दीज आर 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स यू कैन, आप लिख सकते हो उस पर, ठीक है? तो वो तो मुझे ही बताना पड़ेगा कैसे लिखोगे। तो मैं आपको दो लिख के भेजूंगी जो बहुत, समर वेकेशन और और इनवाइट अ, ये तो आपने कर ही दिया। फेस्टिवल, अगर फेस्टिवल आता है तो इसी वे में आप जैसे पार्टी में कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ पार्टी आप फेस्टिवल उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है? इंस्टेड ऑफ पार्टी कि यू आर इनवाइटिंग योर फ्रेंड फॉर अ फेस्टिवल दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट एट होम, तो इंस्टेड ऑफ पार्टी देयर यू विल ऐड फेस्टिवल, ठीक है? आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई सो एंड सो फेस्टिवल, प्लीज यू आर मोस्ट, आई एक्सपेक्ट यू ऑन माई, आई एम गोइंग टू इनवाइट यू फॉर द फेस्टिवल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एट होम। इसी फॉर्मेट को बिल्कुल एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है? वहां फेस्टिवल ऐड कर देना आप, उसमें कुछ चेंज कुछ भी नहीं होगा। एक समर वेकेशन का मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है? ओके मैम, मैंने आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन भी भेज दिया है। अच्छा, ये है ना आपका? नो मैम। पिक्चर कॉम्पोजिशन किधर है आपका? ये नहीं है? नो मैम, ये शाम को भी कर। कौन सा वाला आपका है फिर, ये वाला? ये वाली। हाँ, सो यू हैव टू वॉच द पिक्चर एंड राइट इट केयरफुली। अब आपको पिक्चर के बारे में लिखना है, क्या क्या इस पिक्चर में हो रहा है, ठीक है? 2-3 पिक्चर ऐसे और भेज दूंगी, आप यू हैव टू राइट इट, ठीक है? वो आप लिख के दिखा देना मुझे, आई विल चेक इट, ओके? ओके मैम। तो हाँ, पिक्चर को देखना है और सेंटेंस फॉर्म करने हैं। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? दे आर ऑन अ पिकनिक, दिस, है ना? पिकनिक सीन है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ एक्सक्यूज मी फैमिली मैम। हैविंग पिकनिक इन अ पार्क, आई एम, ये क्या लिखा हुआ है आपने? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम हमें मैम क्या? हमने जो भेजा है मैम वो पढ़ा दो। रुक जाइए बेटा, एक को पढ़ा रहे हैं, दूसरे को हम, मेरे पास दो थोड़ी ना वो है, आपको दो, अभी इसको खत्म करके ही पढ़ा पाऊंगी आपको, ठीक है? इसका उसका भी एग्जाम है, आपका भी। वेट फॉर 2 minutes, ओके, लेट मी फिनिश। आई बेटा, ये आपने क्या लिखा है? मैम आई सेकंड पॉइंट कैन। में क्या लिखा है? कैन। आई कैन, देखो बिल्कुल क्लियर नहीं है ना? आई कैन, सी को सीख बनाओ, ए को सीख बनाओ। एक मिनट बताती हूँ, तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा वो। आई कैन सी 3 children, फोर एल्डर्स। अब ई देखो कितना खराब बना है, ऐसा लग रहा है एक लेटर और ऐड करा हुआ है आपने, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सी ई लग रहा है मुझे, तो ई होना चाहिए खाली, एल्डर्स, ठीक है? इन द पिक्चर 2 brothers आर प्लेइंग फुटबॉल।
And what else you can see? What else is there? There is a big basket in which they have kept some food also, है ना? Food is also there in the basket. There is a big chatai, big carpet also on which they are sitting, and they are going to, है ना? यही है ना? They are playing football. Father, grandparent, and grandson is near the river. They are sitting near a river, and क्या कर रहे हैं वो लोग? मैम ने grandfather is sitting with a small boy लिखा है. Grandfather is sitting with a small boy. Okay, that's it. Okay, and two father and another small kid is playing with the football, है ना? Yes. मैम ने जो पीछे जो फादर एंड वाला है ना, उसमें मैम ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप फादर भी लिख सकते हो या ब्रदर भी लिख सकते हो. ब्रदर भी लिख सकते हैं, हाँ. जो आपको ठीक, मतलब आप फेस के अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हो कि वेदर इज अ फादर और अ ग्रैंडफादर. अगर बाल नहीं है, ओल्ड से दिख रहे हैं, यू कैन मेंशन इट कि ही इज अ ग्रैंडफादर, है. एंड ग्रैंड मॉम इज आल्सो सिटिंग एंड मदर इज सिटिंग, ठीक है, ऑन द कार्पेट. मदर एंड ग्रैंड मदर इज सिटिंग, ठीक है. तो इस तरह Okay. से आप सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप पिक्चर को पूरी आप 3-4 लाइंस में कंप्लीट कर सकते हो. ओके. तो मैं अभी आपको होमवर्क में यही भेज दूंगी, ठीक है. ये आप करके दिखा दीजिएगा इसी समय, ठीक है. और अभी आप क्या याद करके मुझे लेटर सुना दो, ठीक है, जब तक मैं दूसरे बच्चे को देख लेती हूँ. नारवी, और कुछ पूछना है बेटा? काव्या, और कुछ है आपका? नो मैम. दैट्स इट. अभी क्लास ज्वाइन करी मैम, आपने क्या क्या पढ़ाया? बेटा इसको मैंने पिक्चर रीडिंग है, इसका इसका काव्या का पिक्चर रीडिंग, ठीक है. मैम जो ये शाम से दर्शन भोलेनाथ वाला है ना मैम, वो हमारा है. ओके ओके, अब मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ. तो आपका क्या नाम है बेटा? शशांक है, क्या नाम है? मैम संस्कार. 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 तो मैंने उसको अभी पढ़ाया पिक्चर, हाउ टू रीड अ पिक्चर एंड राइट फॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है. एंड लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है. हाउ विल यू सेंड फॉर योर फ्रेंड, ठीक है. हाउ विल यू राइट टू योर फ्रेंड अबाउट योर बर्थडे पार्टी. ओके, ये बताया मैंने इसको. आपका क्या क्या है संस्कार? मैम टेस्ट में हो गया टेस्ट या होना है? मैम अभी नहीं हुए. आपको क्या पढ़ना है वो भेज दीजिए, जब तक मैं इसको नारवी को पढ़ा देती हूँ, ठीक है. ओके मैम. हाँ, और याद जो जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं वो याद करके सुनाइए. जो 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए उसके अगर आपने मैम ने लिखा है तो वो पढ़ के सुना दीजिएगा. अभी मैं इसको पहले कर दूं, ठीक है. चलो नारवी पढ़ो. नारवी, यस मैम. यू स्टार्ट नाउ. मैम रीड करे. और क्या, यही है ना आपका? यस मैम. ये फर्स्ट वाला, ये है आपका फर्स्ट, ये है. चलो पढ़ो. ये क्या है आपका एक्सरसाइज, किसके बारे में है? मैम आई एम बिल्डिंग ए रॉकेट. यू आर बिल्डिंग अ रॉकेट. ओके. सो The ये तो कुछ. poet is building an car, aeroplane, rocket. तो मैम रॉकेट. ओके. First, the poet will take his friend on a trip to the sun, moon, stars. तो मैम सन. बेटा यहीं से शुरू कर रहे हो ना? ये 13 पेज पे ही पढ़ रहे हो ना? यस मैम. ऊपर से पढ़ रहे हैं अबाउट द पोएट. पोएट के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हो? मैम थिंकिंग एंड राइट. अच्छा. सो टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर. द पोएट इज बिल्डिंग अ रॉकेट. ओके. फर्स्ट द पोएट विल टेक हिज फ्रेंड ऑन अ ट्रिप टू द, रॉकेट पे कहाँ ले जाएगा? मून. मैम फर्स्ट उसमें सन है. नहीं, फर्स्ट द पोएट, फर्स्ट कहाँ ले जाएगा? टिक किसको करना है आपको? आपने मून पे करा है टिक.
मैम सन हमने सन सन की पे पढ़ाया है। सन पे बेटा नहीं जा सकता कोई। सन इतना बड़ा आग का गोला है, वहां पे सन पे जाना ही कर, आप यहाँ से भी नहीं सन को देख सकते हो, सन पे कैसे चले जाओगे? ठीक है, यू मैम कांट। क्या? मैम मतलब उसने बोला कि हम सन पे चलते हैं। ओ मैम उनके फ्रेंड्स ने बोला उसके अच्छा। कि पे बहुत धूप रहती है, वहां तो हम जली जाएंगे, वहां बहुत गर्मी रहती है, तो हम्म। उसने फिर डिसाइड करा मून पे जाने का। हाँ तो ठीक है। उसके फ्रेंड्स ने बोला मून पे तो एयर नहीं रहती, हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। हम्म। ठीक है, तो आपने तो मैं चैप्टर तो पढ़ा नहीं, चैप्टर कहाँ पढ़ा आपने? मैम पढ़े। आपको समझ में आ गया चैप्टर? मैम ने रीडिंग तो करवा दी मैम, हम एक और बार कर ले। अच्छा चलो, अभी अगर आपको समझ में आएगा तो एक्सरसाइज ही कर लो, चलो 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 करो जल्दी से। द मून हैज नो स्पेस, सरफेस और एयर। एयर। ओके, द पोएट विल एंजॉय पिज्जा इंस्टेड ऑफ। रॉकेट। मैम हमने आपको ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भेज दिया। अभी अभी पढ़ाते हैं बेटा, अभी पढ़ाते हैं। हाँ, नाउ टिक ट्रू एंड फॉल्स, टिक राइट और ट्रू एंड क्रॉस एक्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द पोएट इज बिल्डिंग अ रॉकेट, राइट है ना? यस मैम। फर्स्ट द पोएट विल टेक हिज मदर ऑन अ ट्रिप टू द सन, इज राइट और रॉन्ग? मैम आपने फॉल्स। द मून इज टू हॉट, फॉल्स। द पोएट विल ईट बर्गर्स विद हिज फ्रेंड्स। फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज द पोएट बिल्डिंग? रॉक मैम रॉकेट। तो कैसे पूरा भी तो बोलते हैं ना, द पोएट इज बिल्डिंग अ रॉकेट, क्या बना रहा है? मैम मैम ये शॉर्ट आंसर है। अच्छा चलो, मैम वेयर डिड द, या चलो, वेयर डिड द पोएट टेक विद हिम? whom did the poet take with him? His friend. मैम हिज फ्रेंड। Okay, what is the poet enjoying with his friends? मैम पिज्जा। Which line in the poem tells about the frustration of the poet? Frustration क्या होता है? What is frustration? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? आपको क्या समझ में आया? Which line in the poem tells about frustration of the poem of not being able to build the rocket? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नो मैम। Which माने? मैम कौन सा। कौन सी लाइन है पोयम में जो बताती है कि पोएट फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब नाखुश हो गया, बहुत खिसिया गया? फ्रस्ट्रेशन माने खिसिया जाना, कोई काम नहीं होता आपसे या लाइन कुछ होता नहीं है, कभी कभी पढ़ाई नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, खिसिया जाते हो बुरी तरह से, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पोएट नॉट बीइंग एबल टू बिल्ड द रॉकेट। उसको जब वो रॉकेट नहीं बनाया तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वो कौन सी लाइन थी? मैम टू हैक विद रॉकेट। टू हैक हेल विद रॉकेट, ठीक है, उसने कहा तू भाड़ में जाए रॉकेट, ठीक है। इस लाइन से समझ में आता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, अब कहता है कि जाने दो, मैं नहीं बनाऊंगा रॉकेट, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन राइटिंग। व्हाई कांट वी लैंड ऑन सन? ये लिखाया है। मैम बिकॉज सन इज वेरी हॉट। हाँ, बिकॉज सन इज वेरी हॉट सो वी कांट लैंड ऑन द सन। व्हाई कांट द चिल्ड्रन गो अप टू द मून? मैम बिकॉज मून हैज नो एयर। वेरी गुड। व्हाई डज द पोएट डिसाइड टू गिव अप बिल्डिंग द रॉकेट? क्या समझ में आया इससे आपको? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया, ये बताया करो मुझे मैम, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? मैम पोइट ने क्या डिसाइड करा रॉकेट बनाने का। क्या व्हाई डज द पोएट डिसाइड टू गिव अप? उसने गिव अप क्यों कर दिया? क्या डिसाइड करके गिव अप कर दिया रॉकेट बनाने से? ये लिखाया है मैम ने। नो मैम। द पोएट डिसाइडेड टू गिव अप बिल्डिंग अ रॉकेट बिकॉज ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मैम हम एक बार नोटबुक में देखते हैं।
वो फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, इसलिए उसने गिव अप कर दिया। हमको तो यही समझ में आया, हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है आपका, पर समझ में यही आया है। He got frustrated, so he gave up building a rocket. And because building the rocket was Very difficult. much ha- harder than he had planned. Planned नहीं, planned. उसने जैसे प्लान किया था कि रॉकेट करेगा, लेकिन वो बहुत हार्ड था बिल्ड करना। So he got frustrated and he gave up. ठीक है। तो सिंपल सा ही लिखोगे, because it was hard to build a rocket, so the poet gave up. ठीक है, building a rocket. Okay. Yes, ma'am. Yes. बाकी तो इजी है। गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग: फ्रेंड, एनिमी, न्यू, ओल्ड, हाई, लो, आउट, इन। मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। तो रॉकेट से बनाना है, सपोज से बनाना है, बिल्डिंग से बनाना है, गेस, पिज्जा, शेड। वो आपने बना दिया है, ठीक है। मैम ये आता है मैम fill in the blanks. क्या? मैम fill in the blanks. कहाँ है? मैम हमने आपको सेंड करे हैं. ओके। मैम हाँ। मैम ये वाले. मैम मेरे को इन्फॉर्मल लेटर याद हो गया। तो क्या, अभी पूछती हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। अभी पूछती हूँ, रुक जाओ। हाँ, अच्छा ये बताओ, द सरफेस क्या है? ये तो आपको आता होगा ना बेटा। The sweeps the floor. दस क्या लिखा है? द स्वीपर स्वीप्स द फ्लोर, द गोल्डस्मिथ मेक्स ज्वेलरी, द बार्बर कट्स हेयर, द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, द पेंटर पेंट्स कार, एंड द कॉबलर रिपेयर्स शूज। ये याद है आपको सारे? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? फॉर्म ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। चाइल्ड का जो है आपको प्लूरल लिखना है और रीराइट करना है। दिस वॉज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, दीज वर नो ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। तो आपको चाइल्ड के संग दिस वॉज था, तो आपको लगाना दिस कन्वर्ट हो जाएगा दीज में, वॉज कन्वर्ट हो जाएगा व में, एंड चाइल्ड हो जाएगा चिल्ड्रन में। तो आपको 3 चीजें जो है आपको कन्वर्ट करना है प्लूरल में, ठीक है। Ma'am. ही वन हिज बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बताओ ये नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? वी वन आवर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ही की जगह हमने लगा दिया वी, हम के संग प्लूरल हो गया, आवर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिशर्स में बदल गया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स। ठीक है। हाउ कैन आई, आपको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं Yes, ma'am. कि नहीं आ रहा है? मैम किसे? ये आपको जो प्लूरल में सेंटेंसेस चेंज किए हैं, ये फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है? यस मैम. मैम ये सिंगुलर नाउन है, इन्हें ना हाँ, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है. समझ में आ रहा ना फॉर्म कैसे करते हैं? यस मैम. हाउ कैन आई हिट माई ब्रदर? मैम ब्रदर का तो ब्रदर ही होगा. ठीक है, हाउ कैन यू हिट योर ब्रदर? ठीक है। वी हो सकता है, आई की जगह वी भी हो सकता है। हाउ कैन वी हिट आर ब्रदर्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इंस्टेड मैम ऑफ आई। मैम यही लिखवाया है. यही लिखवाया, यही लिख चलो। हिज मदर सॉ हिम फ्रॉम अ विंडो, आवर मदर सॉ अस। देखो, आवर मदर हिज की जगह हो गया आर, मदर सॉ हिज अस, हम की जगह हो गया अस, फ्रॉम द विंडो, विंडोज। ठीक है। शी इज नो वे डिफरेंट फ्रॉम मी, दे आर नो वे डिफरेंट फ्रॉम अस। डिफरेंट कैपिटल क्यों कर दिया? स्मॉल से लिखना है, ठीक है। यस मैम. मी की जगह अस हो गया, दे के संग अस आएगा, ठीक है। शी के संग मी आएगा, दे के संग अस आ जाएगा, ठीक है। और क्या है? बस मैम यस मैम. हो गया। अच्छा, तो आपको ये जो आपने जो ये चेंज करा ना, ये वाली एक्सरसाइज दूंगी मैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ, ये आपको होमवर्क में दूंगी मैं, ठीक है। मैम सभी को.
अभी दूंगी, ठीक है मैम ना? सभी को। सभी को नहीं, मैम आपको दूंगी, आप ही को दूंगी, बाकियों से पूछ लूंगी, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है? अब आप थोड़ी देर शांत हो। आपका ये कंप्लीट हो गया, कल आपका टेस्ट है बेटा नारवी? यस मैम। मैम हमें तो पूरा याद हो गया। पूरा याद हो गया? चलो वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा राइटिंग करके दिखा दो मुझे, खाली बैठे हो। ओके चलिए, मैम। हिंदी भी इंग्लिश भी, ठीक है? मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों। दोनों एक एक पेज लिख के दिखाओ फटाफट। हाँ, अच्छा, अब काव्या, वेयर आर यू? मैम ये तो हमारा है। मैम ये हमारा है। आपका याद करो, ये सारे याद करने ना आपको, मैं पूछती हूँ अभी आपसे, ठीक है? मैम ये सब हमारा है। तो आपका आपने भेजा है? यस मैम। मैम ये हमने नहीं भेजा, मैम ये भेजा है। ये किसने भेजा है? शशांक आपने भेजा है? संस्कार आपने भेजा है? संस्कार, संस्कार, वेयर आर यू? चलो काव्या आप पढ़ो। काव्या सुनाओ जरा लेटर। काव्या, यस मैम। हाँ नाउ मुझे सुनाइए बिना देखे। मैम मैम ये क्वेश्चन में बताना है। हाँ बेटा, दो मैम मिनट हाँ हाँ, आप क्वेश्चन क्या है बताओ। ये हमारा है। मैम मैंने कॉपी बंद है ना आपकी? क्वेश्चन आपका है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर टू इनवाइट, इनवाइट हाँ, ठीक है, क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी। हाँ, तो पहले तो आप ऊपर का फॉर्मेट लिखेंगी, हाउस नंबर, ठीक है? यस मैम। हाँ, हम्म, मैम हाउस नंबर 331 यूसुफपुर चकससबेरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट। एक्सक्यूज मी मैम। बेटा अभी बीच में नहीं बोलना, अब उसका सुन लूं मैं, ठीक है? बीच में नहीं ओके मैम। 30th April 2026. Dear Yuvika, how are you? I hope you are fine. I am well too. You know that my birthday is on 6th. My parents have planned birthday party at my home. I request you to attend my birthday party. All our friends are coming with you. My birthday party is really incomplete. I hope that you make come. Please convey my regards to माई the. बर्थडे पार्टी विल बी इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, विदाउट I यू बर्थडे पार्टी इज इनकम्प्लीट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू कम विद यू बिकॉज ऑल माई, आप अपने मन से भी बना सकते हो, अगर इंग्लिश आती है तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है? नो नीड टू बिल्कुल एज इट इज जो लिखा है जरूरी नहीं है, आप अपने मन से फॉर्मेशन कर सकते हो लेटर का, ठीक है ना? yes, थोड़ा बहुत ma'am. जो भी आप बना सकते हो, इफ यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस वेल यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है? एक बार आप देख लो कैसा फॉर्म लेटर है, फिर उसको आप अपने मन से बना दो, जरूरी थोड़ी ना वैसे ही करना है, ठीक है? मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सेंटेंसेस परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? Okay, ma'am. अभी मैं आपको भेजूंगी दो तीन लेटर्स और उसको याद कर लेना, ठीक है? ताकि आप, आपको कुछ आए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ो अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग आप फिर फॉर्म कर सकते हो सेंटेंस, इजी इजी बिल्कुल, ठीक है? पहले मन में सोचो आपको क्या लिखना है हिंदी में, फिर इंग्लिश में फॉर्म करके लिख दो उसको, ठीक है ना? Okay, ma'am. हाँ, तो मैं बता भेज दूंगी आपको। और कुछ पूछना ना, काव्या? No, ma'am. ओके, आप भी राइटिंग करके दिखा दो इन द मीन टाइम, ठीक है? थोड़ी सी भेजो मुझे। हाँ, अब संस्कार बेटा, मैम हम पूरी पोयम लिख रहे हैं। चलिए लिखिए यस लिखिए, मैम। दोनों बच्चे हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। संस्कार आ जाओ, कहाँ हो? मैम हमारे यही है। यही है ना, चल पढ़ो जल्दी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैम रीडिंग करनी है। आप बिल्कुल पढ़ो ना। आपका अच्छा ये बताओ पहले, आपका आ क्या रहा है, टेस्ट है आपका? मैम अभी हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको आज ये ग्रामर पढ़ना है, वैसे ग्रामर का डे तो हमने सैटरडे रखा है,
लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप। चलिए पढ़िए, और कुछ और पढ़ना है तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए The पढ़ो फटाफट। 26 letter of English language are written. नो नो, सही पढ़ो। लैंग्वेज आर रिटन। मैम मैम लाउडली पढ़ना है। नहीं, लाउडली तो पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन क्लियर नहीं पढ़ रहे। इंग्लिश लैंग्वेज आर रिटन, ठीक है। Okay, ma'am. The 26 letter of English language and written in a order called the alphabetical order. The alphabetical order in capital letter in so below इज शोन बिलो। क्या समझ में is so आया? on. क्या समझ में आया? मीनिंग बताओ। मैम एक मैम जो ए बी सी डी होता है ना उसमें 26 लेटर होते हैं। आप कौन सी क्लास के हो? मैम फोर्थ। फोर्थ, चलो। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज, मतलब लाइन से सारे ए से जेड तक जो है करेक्ट फॉर्म, ठीक है। यस मैम। चलो। मैम ये ए बी सी डी भी पढ़ना है। नहीं तो आता है, यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। गड़बड़ सड़बड़ लिखोगे तो अगर तो फिर कहेंगे राइट, करेक्ट फॉर्म में लिखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको करेक्ट कर देना है बस। द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड नेम्स इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी आर अरेंज इन The अल्फाबेटिकल। words of in a dictionary and the names in the telephone direct dictionary आर अरेंज्ड। are arranged in alphabetical order. क्या हुआ? क्या समझ में आया? Oh, द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में अगर डिक्शनरी खोलते हो और या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी खोलते हो, तो उसमें जो वर्ड्स हैं ए टू जेड ऐसे लिखे होते हैं। ये नहीं कि पहले ए से हो गया, फिर सी से हो गया, फिर एफ से हो गया। हम क्या देखते हैं? ए बी सी डी इस तरीके से लिखे गए हुए हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले ए से सारे नाम आएंगे, फिर बी से okay. सारे नाम, इस तरह से। इसे कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वो Okay, किस ma'am. किस में? मैम ये हमारी ग्रामर में भी है फर्स्ट चैप्टर। यही फर्स्ट चैप्टर है, तो सब सुन सकते हैं। अगर सबका मन है सुनने का, ये सुन सकते हैं। सबके सबके लिए है, ग्रामर तो एक जैसी ही है सबके लिए, ठीक है। चलो बेटा, संस्कार पढ़िए। Coincide the words grow, group, grows, ground, and groundnut. All these words start with the letters grow. How will you write this word in alphabetical order? It is very easy to write them the alphabetical order. Now take up the fourth letter. If the fourth letters in the words are same, coincide the fifth letter in this way. You will be available to place word in alphabetical order. The above written words in alphabetical order क्या अब or इसमें क्या रुक जाओ, कि इसमें क्या समझ में आया? इतना जो पढ़ा आपने, इसमें क्या समझ में आया? इनको जो मैम ग्रो इसमें ना ग्रुप ए है, बी सी ग्रो, डी एकदम लाइन से लिखनी है। मैम एक वर्ड देते हैं जैसे कि एप्पल, ऐसे ऐसे। मैम एप्पल, बुक, कार, ऐसे मैम देते हैं नहीं नहीं, उल्टा। वो दूसरी बात हो गई। इस पैराग्राफ में क्या बोला है? इसमें कंसीडर दीज वर्ड, इन वर्ड्स को देखो। इसमें ग्रो 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 ग्रो, सब में ग्रो ग्रो आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, क्योंकि जीआरओ तो सब में लग गया। अब नेक्स्ट वर्ड, तीन लेटर्स के बाद कौन सा पहले आ रहा है? डब्ल्यू, यू, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले डब्ल्यू आता है कि पहले यू आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग? मैम क्या? ये देखो, कंसिडर दीज वर्ड्स, ये वर्ड जो दिए हैं आपको, सब में पहले पहले तीन लेटर्स क्या है सारे वर्ड्स में? ग्रो, GRO है। मैम इसमें ना पहले होएगा ग्रुप। मैम ग्रो और ग्रुप में से इसमें होएगा ग्रुप नहीं पहले। देखो, पहला पहला ग्रॉस है।
नीचे देखो, पहले ग्रॉस है, क्यों? पहले एस आता है, GRO के बाद जो सबसे पहले लेटर आ रहा है वो एस है, उसके बाद यू है, उसके बाद डब्ल्यू है। सब में से बताना है। हाँ, ये इनने ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कर दिया ये थोड़ा सा। कंसिडर दीज वर्ड्स, जैसे ये वर्ड्स हैं, अन्य जंबल करके दे दिए हैं, ग्रो, ग्रुप, ग्रॉस, ग्राउंड एंड ग्राउंडनट। तो इनमें कॉमन कितने, इन पांचों वर्ड्स में कॉमन कौन से वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं? पहले कॉमन 3 लेटर्स हैं इनमें मैम आ रहा है, पहले देखो आएगा कॉमन 3 लेटर्स कौन से? GRO, तीनों, ग्रुप, ग्रॉस, ग्रुप, ग्राउंड एंड, उसमें कॉमन 3 लेटर्स आ रहे हैं शुरू में, वो क्या है? GRO है। GRO। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो पहले ये सारे वर्ड्स में 3 लेटर्स शुरू के जो है सब में कॉमन है। आई बात समझ में? तो मैम हमको उसके बाद वाला लेटर देखना है ना। हाँ, अब उसके अब GRO के बाद जो सबसे पहला लेटर आ रहा है वो है S, तो वो सबसे पहले लिख देंगे आप, ग्रॉस। ठीक है, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला GRO के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? ग्रॉस, S आता है। उसके बाद S के बाद ही U आता है ना, S के बाद ही U आ रहा है ना, देखो पहले S है, उसके बाद यस U आ रहा है। मैम। उसके बाद कौन सा आता है? W सबसे एंड में आ रहा है, तो ग्रो जो है सबसे एंड में आ गया। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, ये पैराग्राफ में बस इतना ही बताया है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब राइट, ये डिफरेंट है, राइट ऑल वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो है वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको। तो ये पहला कौन सा है? एप्पल हो गया। आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा धीरे धीरे करके कि कौन कौन से लेटर्स पहले आते हैं, वो सब पहले लिखेंगे, कौन से बाद में आ रहे हैं वो बाद में लिखेंगे। तो पहला है एप्पल, फिर बुक, फिर कार, फिर गार्डन। तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग सब हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर इसमें, और किसी इसमें क्योंकि तीन, किसी में भी सिमिलर 3 लेटर्स नहीं है, तो इसमें फर्स्ट लेटर को लेके चले हैं बस हम, ठीक है। उसमें क्या था, ओके क्योंकि मैम। उसमें, हाँ उसमें डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को चले कि पहला एप्पल है, फिर बी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर एच है, फिर टी है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में यस आ गया? मैम। डिफरेंस समझ में आ गया यस ना? मैम। ओके। यस मैम। ओके, राइट 5 वर्ड स्टार्टिंग विद CH। अब आपको CH से शुरू करना है, एंड देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल, उसके बाद आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आपने लिखा चिप, पहले क्या लिखा आपने, ये कहाँ से निकाला है? तो चेयर है, चिप है, चैप है, एंड चर्च है। उसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, CH के बाद जो भी पहले लेटर आ रहा है वर्ड, वो उसके हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ वैसा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो मैम। ओके। नो ओके, मैम। क्या नारवी आपको समझ में आया ये? यस मैम। ओके, चलो अभी क्या पढ़ना है बेटा? ये भी आपका है। यस हमको मैम। चलो पढ़ो, 5 राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद SH, और उसके बाद जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहला वर्ड आएगा उसको पहले लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि दो तो सेम ही है। उसके बाद पहला है शेप, शेड, शिप, शेप एंड शॉर्ट, ठीक है ना। हाँ। यस चलो नेक्स्ट पढ़ो, राइट मैम। ये मैम एक्सरसाइज 4। 4। हाँ, Try word starting with TH and then write them is order. तो Then TH को from लिख दिया। this that then three. हाँ, ठीक है ना। तो इन चारों मैम वर्ड्स, जो 5 वर्ड्स हैं, पहले उसमें कौन सा आएगा? TH के बाद A, फिर E, फिर I, R, फिर U, ठीक है ना। थर्ड लेटर ओके जो है मैम। थर्ड लेटर के हिसाब से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। TH तो सब में सेम है। उसके बाद पहला पहला TH के बाद क्या आता है? A, फिर E, फिर I, फिर R, फिर U। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यस मैम। चलिए, अरेंज दीज जम्बल वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू फाइंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इन कैपिटल। आपको फर्स्ट लेटर सब कैपिटल लिखना है। तो चेयर, अ, टेबल, ऑन, इज, अ चेयर इज ऑन अ टेबल,
ठीक है, जम्बल मैम वर्ड्स हैं, इनको जम्बल वर्ड्स को आपको ठीक करना है, सेंटेंस बना प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। तो चेयर, ओके हाँ, तो ये जम्बल वर्ड को प्रॉपर सेंटेंस में और पहला सेंटेंस का पहला रूल क्या है कि हमें कैपिटल लेटर से लिखना होता है, ठीक है ना। ऑलवेज यू हैव टू राइट इन अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। तो अ चेयर इज ऑन द ओके टेबल इन ड्राउन पूल, अभिषेक ड्राउन इन द पूल, अभिषेक डूब गया पूल के अंदर। वॉज यस्टरडे अभी प्राइजेस, ये डाउन इन फुल हाँ पूल में डूब गया। नेक्स्ट पढ़ो। वाज यस्टरडे प्राइस। मैम ये क्या लिखा है? वॉज यस्टरडे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, बट बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन माने बांटना, Distribution ऑफ, distribution of prize was yesterday. हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस वॉज यस्टरडे, प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन कल हो गया। रूम, माई इन बुक आर, माई बुक्स आर इन द रूम। My in book अच्छा ये तो are क्वेश्चन बनाना है। books in my room. आर बुक्स इन माई रूम, क्या बुक्स मेरे रूम में हैं। स्लीप Yes. अंडरग्राउंड रैट्स, Underground rats. रैट Rats स्लीप, sleep underground. रैट्स कहाँ सोते हैं, जमीन के नीचे। Underground. हाँ, स्विफ्टली कार रन्स, रन्स कार, कार रन्स स्विफ्टली। Swiftly runs car. Car runs swiftly. Fast friend and are Ajay Anil. Ajay and Anil are fast friend. सबको जो पढ़ रहे हो ना Is उसी पे a उसी को एक्सरसाइज भेजूंगी। ball. पीपल इज abacus shelf near is abacus shelf near, abacus is near shelf, abacus जो होता है, जो मैथ्स की वो जो abacus पढ़ते हैं जिसपे एक बोर्ड पर, वो शेल्फ के नियर रखा हुआ है। पीपल में लूटेड डेकॉइट्स, Okay. डेकॉइट्स लूटेड मेनी पीपल, डेकॉइट्स माने डाकू, उन्होंने लूट लिया बहुत सारे आदमियों को। काइंड इज चिंटू पर्सन, चिंटू इज अ काइंड पर्सन, ठीक है ना। Hmm. तो अभी मैं आपको Yes. आपकी, हाँ मैं आपको आपकी वाली एक्सरसाइज भेजूंगी और नारवी को नारवी वाली, सब बच्चे अपनी अपनी टाइप की एक्सरसाइज कर लेना, और सबको अगर सारी करनी तो सारी भी कर सकते हो, पर करना पड़ेगा अगर मैं भेजती हूँ, ठीक है। मैम कोई एक करनी है। नहीं, आपका नाम से आपकी एक्सरसाइज भेज दूंगी मैं, नारवी का नारवी के हिसाब से भेज दूंगी, ठीक है, काव्या को काव्या के हिसाब से भेज दूंगी। सब अपने अपने ढूंढ के कर लेना। नीचे लिख दूंगी दिस ओके इज फॉर मैम। काव्या, दिस इज फॉर नावी एंड दिस इज फॉर शंकर संस्कार। ओके, आज संस्कार और क्या पढ़ना है बताओ मुझे, ओके मैम। आपको और कुछ पढ़ना है। मैम बस इतना फर्स्ट चैप्टर। है मैम बस यही था फर्स्ट चैप्टर। मैम अगला सेकंड है। अच्छा, अगला सेकंड, और इंग्लिश में कुछ पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में। मैम इंग्लिश का आपने मेरे को 3 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए। पढ़ाना के मतलब है कि उसके याद भी करने होते हैं बेटा। मैम अभी करवाए नहीं है। करवाए नहीं तो आप तो कर सकते हो ना। ओके मैम। हाँ, आपको तो करना ही चाहिए ना बेटा। पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करके मुझे कल सुनाना, ठीक है। याद ओके कर मैम। लेंगे। हाँ, बहुत इजी इजी है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे आपके क्वेश्चन आंसर, फोर्थ क्लास में क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। पहला चैप्टर याद करके मुझे कल सुनना है बस, ठीक है। और मैं आपको एक्सरसाइज भेज रही हूँ, वो आपको करके देना है। और किस किस ने राइटिंग कर ली। मैम सभी से, मैम सभी से। आपने कर ली राइटिंग। नो मैम। हाँ आपको भी हो, आपको, हाँ देखो आप सबको सबको भेजूंगी मैं। दीपिका चौहान कौन है, दीपिका कौन है। दीपिका, आरोही कौन है ये। सबको होमवर्क पता चल गया, जो बाकी बैठे हैं वो सब थोड़ा सा आप आरोही काव्या आपने पढ़ा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, आपने देखा, यस मैम। समझ में आया। मैम अच्छे से नहीं आया समझ में। क्या नहीं समझ में आया, तो बहुत इजी था बेटा।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, A to Z। ठीक है, उसमें पहले क्या बताया, उसमें वर्ड्स दे दिए उनने, उसमें कुछ वर्ड्स में लेटर्स, कुछ 3 लेटर सेम है, उसके बाद का जो थर्ड थर्ड लेटर से शुरू होना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है हमें। ठीक है, ये बताया बस उन्होंने, ये कंफ्यूजन है उसमें। ऐसे एक्सक्यूज से मी जो मैम। हम्म मैम, जो लेटर रहते हैं जो आपने हम्म, बताए थे मैम, इसमें ए वाले वर्ड पहले करने हैं मैम। ऐसे नहीं हो सकता बी से पहले सी वाले वर्ड कर दिए। नहीं, उनने क्या पढ़ाया उनके में डिफरेंट है ना, पहले तो है एक अल्फाबेटिकल और कुछ वर्ड्स हैं आपको पहले ही लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ABCD। कुछ में है जिसमें 3 लेटर्स एक से है तीनों वर्ड्स में, उसके बाद जो फोर्थ लेटर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कुछ है जिसमें 2 लेटर सेम है, उसके बाद जो थर्ड लेटर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, कि किसमें पहले कौन। ये पढ़ाया आप, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, किसी में फर्स्ट लेटर से ही अल्फाबेटिकल है, किसी में थर्ड लेटर फोर्थ लेटर से अल्फाबेटिकल है, किसी में सेकंड थर्ड लेटर से अल्फाबेटिकल है। संस्कार समझ में आ गया ना? हाँ, अब आ गया समझ में। अब मैं भेजूंगी तो सब सभी बच्चे कर लेना, बहुत इजी है। ये तो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। ये कौन सा बच्चा है, ये बच्चा कौन सा बैठा हुआ है? दीपिका चौहान कौन है? मैम अर्नब। अर्नव, अर्नव। यस मैम। आपने भेजा नहीं अपना, कुछ भेजो जल्दी से बेटा। ओके मैम। हाँ, बाकी के बच्चे खाली मत बैठो, थोड़ी थोड़ी राइटिंग करके दिखाओ मुझे, जल्दी से भेजो। खाली नहीं बैठना किसी को भी क्लास में। मतलब पूरे जहाँ से सब बच्चे अपने अपने भेज दिया करो, आने से पहले सब अपने अपने डाल दिया करो, ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी शुरू कर दूं सबका। अर्नब भेजो बेटा। मैम भी। भेज दिया। नो मैम। जल्दी से भेजो, फिर कैसे पढ़ाऊं मैं। पहले ही भेज दिया करो, सब बच्चे अपने अपने पहले भेजा करो। मैम भेज दिया। ओके, चलो रीड करो। द नेक्स्ट फॉलोइंग। मैम।
मैम ये पढ़ो नहीं है। पढ़ो। मैम ये नहीं है। मैम ये भी नहीं है। मैम नीचे आ रहा है इसके। मैम ये आ रहा, 3rd नंबर। मैम ये नहीं, मैम यही है। ये ना। यस मैम। मैम नीचे, नीचे। मैम यही वाला पेज, मैम नीचे। बस यहीं से ना। नो मैम, मैम नीचे। 3 ही पेज तो भेजे हैं। मैम 3 पेज का, नीचे करो ये वाला पेज। नहीं हो रहा बेटा, यहाँ से। यस मैम यही वाला पेज है। चलो पढ़ो। The next morning, he felt this open outside. Open outside. Heard. Outside heard hand garbage hold of our car. या पहले अर्णव आप पहले पढ़ रहे थे ना ये। यस मैम, मैम आपने 1 पेज ही रीड करवाया था मैम। चलो मैम आज फिर सारा आपने पढ़ो। कह दिया था। हाँ चलो चलो सारा पढ़ो आज। Why do I do with his straw? समझ में आ रहा है। Yes ma'am. A pretty flower was lying nearby. The young man took the flower and tied it on The the end. pretty flower was lying nearby. The young man, the flower, tied it to one end of the straw. One, one the way. Do you want this? It's not much, but please take these orange it in return. Thank you. What happened? He couldn't walk west when suddenly the young lady has suddenly taken lie The she young wants lady. some water. I don't have, and again water, but I don't have oranges. The lady age of couple of orange. They started feeling better. The oranges have made of feeling better. Thank you. I never, I will never forget your kindness. Please take these rolls and skin. A straw become 3 oranges and 2 became he rolls of skin. My luck, it is i- indeed improving. क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? No, ma'am. कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें? मैम ये लास्ट का पैराग्राफ समझ नहीं आया। कौन सा? मैम ये आ रहा। द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर। वो बीमार पड़ रही थी तो उसने कहा कि पानी नहीं है मेरे पास, आई हैव ऑरेंजेस, तो उसने ऑरेंजेस दिए। द लेडी एट अ कपल ऑफ ऑरेंजेस एंड स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ठीक है, उसको अच्छा लगने लगा। द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर, उसने कहा ऑरेंजेस ने मुझे अच्छा फील कराया जिसको मैंने खाया। थैंक यू, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, जो तुमने दया करी मुझ पर ऑरेंजेस देख के, मैं उपकार कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज टेक दीज रोल्स ऑफ सिल्क। उसने कहा कि ये रोल्स ऑफ सिल्क भी ले लो। ठीक है, सिल्क के रोल्स लेकर आया तो उसने कहा ये भी ले लीजिए। अ स्ट्रॉ बिकेम थ्री अ स्ट्रॉ बिकेम 3 oranges and those became three rolls of silk. My luck is indeed improving. तो वो कुछ सोच रही है। आज मैंने शुरू से मैंने ध्यान नहीं किया चैप्टर था, क्या था चैप्टर के बारे में, फिर से पढ़े क्या पूरा?
पहला क्या था? किसके बारे में था ये चैप्टर बेटा, याद है कुछ? मैम बताता हूँ, अभी नाम देखती हूँ। हाँ। मैम, द वन टॉरेस्ट मिलीनियर। द जो आपने भेजा था तो क्लियर नहीं है कुछ भी। ये था ना, द वन स्ट्रॉ मिलियनेयर, यस मैम। ये था ना, द वन स्ट्रॉ मिलियनेयर। रीड अ जापानीज फोक टेल अबाउट द वैल्यू ऑफ लिसनिंग टू एडवाइस। एडवाइस जो दे रही थी उसकी उसकी क्या वैल्यू होता है वो बता रहे हैं। कीपिंग फेथ एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। जो भी छोटी बड़ी चीज देते हैं उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पेनीलेस यंग मैन इन जापान। एक आदमी रहता था जो कि कुछ पैसा नहीं था। नथिंग ही डिड नेवर टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल। जो भी वो करता था उसे कभी प्रॉफिट नहीं मिलता था। वन डे ही प्रेड डेस्परेटली। एक दिन उसने बहुत प्रे किया। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। उसने कहा मैं हमेशा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग रहा हूँ, बट माई हार्ड वर्क हैज नेवर रिवॉर्डेड। लेकिन मेरे हार्ड वर्क ने मुझे कभी इनाम नहीं मिला, मेरे जो भी हार्ड वर्क करता था। कैनन गॉडेस ऑफ मर्सी। कैनन जो गॉडेस ऑफ मर्सी, दया की देवी हैं, प्लीज सेंड मी सम लक। उसने कहा, उसने प्रे की कि कैनन जो देवी लक की देवी है, उससे प्रे की कि मुझे कुछ लक भेज दिए। ठीक है, ये था। उसके बाद क्या है? द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि फेल्ट हिज प्रेयर्स। क्लियर ही नहीं दिख रहा है मुझे। नो। He felt that his prayer was heard and he grabbed the straws. कुछ स्ट्रॉज पड़े थे, उसने ग्रैब करा। वॉट डू आई डू विद दीज स्ट्रॉ। उसने कहा कि मैं इन स्ट्रॉ से क्या करूं। अ प्रिटी फ्लावर वॉज नियर बाय, लाइंग नियर बाय। द यंग मैन टुक द फ्लावर एंड टाइड इट। उसने क्या किया, एक फ्लावर पड़ा हुआ था उसको टाई कर लिया उस स्ट्रॉ से। ओ वेल। उसमें मैम, हाँ। मैम हमने आपको राइटिंग सेंड कर दी थी। ओके ओके, अब मैं इसको पढ़ा दूं पहले अर्नव को। तो अर्नव समझ में आया क्या हुआ? अर्नव। यस मैम। हाँ, तो वो उसका उसने बाहर जाके देखा कि 3 स्ट्रॉ पड़े हैं। उसने कहा मैं इन स्ट्रॉ से क्या करूं, और एक फ्लावर भी पड़ा हुआ था। तो उस फ्लावर से उसने स्ट्रॉस को बांधा। ओ वेल, कैनन नोज बेस्ट। आई जस्ट टेक द स्ट्रॉ एंड वॉक टुवर्ड्स द वेस्ट। उसने कहा कि भगवान जो है सही समझ रहे हैं, और वो उस फ्लावर को स्ट्रॉ से बांध के वेस्ट की तरफ गया। ऑन द वे, रास्ते में उसको क्या दिखाई दिया? क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ एंड में, क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑन द वे के बाद ये जो लड़का खड़ा है उसके क्या कह रहा है वो? ऑन द वे, डू यू वांट दिस हाँ, तो फ्लॉर उसने कहा, फ्लॉर आई वांट। हाँ उसने कहा कि ये फ्लास चाहिए तुम्हें। तो लड़के ने कहा, उसके मुंह से निकला फ्लास फ्लास। ठीक है। इट्स नॉट मच, जस्ट प्लीज टेक दीज ऑरेंजेस। ये बीच में क्या आ गया? उसके बाद ये क्या है? दिसंबर मामा का कॉल है, काट दिया। हाँ, इसने कहा कि इट्स नॉट मच, जस्ट प्लीज टेक द दीज ऑरेंजेस। उसने कहा प्लीज, इस आदमी ने कहा कि आप ये ऑरेंजेस ले लीजिए। ठीक है। ही कंटिन्यूड वॉकिंग टू द वेस्ट व्हेन सडनली। और उसने उसको ऑरेंजेस दिए तो उसने कहा थैंक यू। ही कंटिन्यूड वॉकिंग वेस्ट व्हेन सडनली, उस वेस्ट की तरफ जा रहा था, सडनली उसको क्या दिखाई दिया? व्हाट हैपेंड? आई डोंट हैव एनी वाटर बट आई डू हैव ऑरेंजेस। तो जो उसने ऑरेंजेस दिए थे उस लेडी ने, उसके पास थे। ठीक है। द यंग लेडी हैज सडनली टेकन इल। उसको, वो बीमार पड़ गई और शी वांट सम वाटर। उसने उससे, ये आदमी उससे कह रहा है कि वो बीमार हो गई है, उसको सम पानी चाहिए। द लेडी एट अ कपल, जो उसने ऑरेंजेस दिए उस लेडी को, तो उस ऑरेंजेस खा लिए उसने। एंड स्टार्टेड फीलिंग, उससे उसको अच्छा लगने लगा। द ऑरेंजेस हैव मेड मी फील बेटर। उसने कहा ये ऑरेंजेस जो है इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आई नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। उसने उस लड़के से कहा कि मैं कभी आपका ये उपकार नहीं भूलूंगी। प्लीज टेक दीज रोल्स ऑफ, उसने कहा ये रोल्स ऑफ सिल्क। उसके एक्सचेंज में उसने कहा कि आप ये जो सिल्क के रोल्स हैं ये ले लीजिए। अ स्ट्रॉ बिकेम दीज ऑरेंजेस।
उसने तो उसको लगा कि ये जो स्ट्रॉ मैंने दिए थे क्या ये ऑरेंजेस, उसको जब स्ट्रॉ दिए तो क्या बदल गए थे ऑरेंजेस में, ये मन में सोच रहा है वो। एंड दोज बिकेम 3 रोल्स ऑफ सिल्क, और फिर ये रोल्स ऑफ सिल्क में बदल गया। माई लक इज इंडीड, तो उसको ये लगा ये सब करने से मेरा लक जो है इम्प्रूव कर गया, जो उसका लक खराब था, प्रे कर रहा था गॉड से, तो उसका लगा कि गॉड ने उसकी सुन ली, और ये पहले स्ट्रॉ ऑरेंजेस में बदले, ऑरेंजेस जो है सिल्क के रोल्स में बदल गए। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो आई नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेसन, तो उसने कहा कि कोई भी छोटी चीज जो है खराब नहीं होती, गॉड ने ये लेसन सिखाया, कोई भी छोटी चीज से आप बड़ी चीज बना सकते हो। तो उसने स्ट्रॉ का जो इस्तेमाल किया, उससे धीरे धीरे करके वो फ्लरिश कर गया। ठीक है। देयर गोज वन स्ट्रॉ मिलियनेयर, तो वो सब सोच रहे हैं देखो ये, अब वो जो सिल्क के रोल से वो बहुत धनवान बन गया। तो वो सब कह रहे हैं देखो वो एक स्ट्रॉ से जो उसने अपने आप को सिल्क का मिलियनेयर बना लिया, सिल्क वाला मिलियनेयर बन गया। सिल्क जो है बहुत कॉस्टली चीज होती है। आई नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेसन, इवन अ पीस ऑफ स्ट्रॉ कैन बी थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, जो एक स्ट्रॉ पड़ा हुआ था उसको मत सोचो कि छोटी सी चीज है, उससे भी हम बहुत कमा सकते हैं। ठीक है। अब आई ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ग्रेटफुल, इसलिए हमेशा वर्क हार्ड करो और भगवान को धन्यवाद देते रहो। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो ये लेसन है आपका। अब आपको ये सारे वर्ड्स याद करने, पेनीलेस, श्राइन, चेरिश, समुराय, ट्रेड, स्टैंडर्ड, मेंशन हियर, एंड ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है। आ गया चैप्टर समझ में? यस मैम। कुछ और नहीं समझ में आया तो पूछो। नो मैम, सब समझ में आ गया मैम। आ गया तो अब ये वर्ड्स याद करेंगे, एक पेज राइटिंग करके दिखाएंगे मुझे, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं पूछूंगी कल आपसे। ठीक है, अगर आपके लिखाए हो मैम ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी मैम मुझे सुनना। लिखवाए इस चैप्टर के। लिखाए हैं? यस मैम। तो कल याद करके सुनाना मुझे, सब याद करके चाहिए मुझे। ठीक है। ठीक है मैम। मैम ये वर्ड्स अभी करके देने हैं? ये वर्ड्स याद कर लो, कल मैं सुन लूंगी। ठीक है, अभी टाइम पूरा हो गया है ओके। ना। आपको सबको अब मैं भेजूंगी होमवर्क ग्रामर का, बाकी बच्चे जो हैं, अगर आप अर्नब आप कर सकते हो तो आप भी कर लेना। ठीक है। काव्या का लेटर राइटिंग ओके है। मैम। हाँ, और इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, तो ये सबको भेजूंगी थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क, और सब बच्चे अपनी अपनी राइटिंग कर लेंगे एक एक पेज, और कल मैं क्वेश्चन आंसर सबसे पूछूंगी जिसको दिया है मैंने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। और नारवी का तो काफी कुछ कंप्लीट है। ठीक है नारवी, चलिए अब हम रख रहे हैं। ओके। मैम हाँ बेटा। हमारा होमवर्क ना ग्रुप पे भेज नमस्कार दीजिए। मैम। हाँ मैम हमारा होमवर्क ग्रुप पे भेज देना। हाँ, ग्रुप पे भेज दूंगी, अभी डाल रही हूँ, सबका होमवर्क डाल रही हूँ। ठीक है, सब एक एक पेज हैंड राइटिंग करके दिखाओ फटाफट, और जो मिस्टेक्स बताऊँ उसको चेक कर लिया करो, मैं रिसर्किल करके ठीक कर देती हूँ उसको, उसको चेक करा करो। ठीक है, वैसे ही करना अगली बार। ठीक है बेटा, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। गुड नमस्कार मैम। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा।